तो 4 टॉपिक करेंगे आज अपन खत्म, जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि चारों हो जाने चाहिए। एक तो प्रॉफिट लॉस परसेंट का प्रॉब्लम, एक ये सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन परसेंटेज नहीं दे रखा ना इसमें, तुम्हारे हो नहीं हो करना था ही। प्रिंसिपल, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट प्रॉब्लम, और ये लास्ट भी यही है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 टॉपिक हैं, एक तो प्रॉफिट लॉस और एक सिंपल इंटरेस्ट, और उसकी 4 एक्सरसाइज है, चारों करनी है आज ही। देखो पहले तो समझा देता हूँ प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कब होगा जब अपन किसी सामान को कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे। तो सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, अगर ज़्यादा में खरीदा, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। और लॉस कब होगा जब अपन ज़्यादा में खरीदें और कम में बेच दें। लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, ज़्यादा में खरीदें और उसको कम में बेच दें, तब लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट ऊपर रखो, कॉस्ट प्राइस नीचे रखो, इंटू 100, है ना। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तब निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। शांति रखे ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। और लॉस अगर होगा तो लॉस अपॉन इंटू 100, इससे क्या आ जाएगा लॉस परसेंट। एसपी कभी नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा एसपी, क्या आएगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये चारों आएंगे। जब कोई नया सवाल आएगा ना मैं खुद ही बता दूंगा ना, तेरे को पता है ना इस बात का। रुक जा एक बार, अब देखो इस सवाल को देखें अपन। इसमें तुमको सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस परसेंट दे रखा है। लॉस परसेंट का मतलब ये वाला सवाल है, ठीक है ना। लॉस क्या होता है, ज्यादा में सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। तो लॉस की जगह लिख दो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी की जगह सीपी जो है वही इनटू 100 इक्वल टू लॉस परसेंट। अब इसमें कितने कितने वेरिएबल्स है तुम्हारे पास, कितनी चीजें अननोन है। एक दो और तीन, तीन ही तो है। सीपी सीपी तो 2 सेम है। अरे दी भी तो है, मैं ये फॉर्मूले में कह रहा हूँ कितनी चीजें तुमको पता कर सकते हो, पता है 4 कहाँ है, 3 ही तो है। 2 तो सीपी सीपी सेम हो गए, एक एसपी और एक एल। अगर इन तीनों में से तुमको 2 चीजें पता हो, तुम तीसरी पता कर सकते हो। हाँ, तो इसमें क्या पता है तुमको, सीपी पता है। सीपी कहाँ पता है, सीपी तो सीपी ही है, सीपी को डब्बा मान लो, एक्स लिख दो चाहे, तो डब्बा माइनस एसपी कितना है 63,750 अपॉन सीपी की जगह एक्स, डब्बा एक ही बात है, इंटू 100 इक्वल टू 15। 15/100 नहीं, 15% का जो परसेंट था ना अपॉन 100, उस 100 को अपन यहाँ ले गए इंटू 100 में, यही 100 है, वो परसेंट वाला 100 ही यहाँ पे ले गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। इस 100 को पहले नीचे ले आओ, है ना। एक बार यहाँ मिटा देता हूँ मैं, इस 100 को ले जाएंगे कहाँ पे, नीचे डिवाइड में, x माइनस 63750 अपॉन एक्स, या फिर अपॉन एक्स भी छोड़ दें एक बार, अपॉन एक्स भी भूल जाओ, इक्वल टू क्या हो गया 15। ये 100 इंटू में अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और x डिवाइड में इंटू में चला जाएगा, इंटू में चला गया। अब x की टर्म को एक तरफ ले लें और जो बाकी बच गया उसको एक तरफ ले लें। तो ये x की टर्म है, इसमें x है ना, इसको तो यहाँ पे लिया है, इसमें x नहीं है, इसको यहाँ पे ले जाए उठा के, तो x x माइनस क्या आ गया माइनस 15/100 x इक्वल टू, हाँ 3/20 तो ठीक है, 15/100। ये यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 63,750। इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 100।
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x माइनस इसको 15 से तो हुआ वही है 15x इक्वल टू ऐसा कैसा 63750, इसके आगे 85 क्या ये 100 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 100, तो 100 पे x 85x बाई 100 इक्वल टू 63750। अब इस 100 को ऊपर ले जाएं, जीरो से जीरो नहीं करता, ये नीचे है ऊपर है, 100 को ऊपर ले जाएंगे 85 को नीचे ले आएंगे, x इक्वल टू 63750 इंटू 100, हाँ वो बात भी सही है, अपॉन 85। तो पहले इसको काटा पीटी कर दे, देखिए कट गया 5 से 20 बार और ये 19 बार 17 बार, 5 से 17 बार कटेगा 17 बार। अब 17 से इसको काट दें 63750, तो 63750 17 से काट दे, 17 से कितनी बार गया ये 3 बार, तो एक बार क्या लिखा हुआ है जो भी कितना आ गया 51, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, कितनी बार आएगा 3 5 कैसे आएगा 17 गुणा 6 17 गुणा 7 37, तो क्या आएगा 119, कितना बच गया 8। और तेरे को कैलकुलेटर से नहीं करना, किससे करना है कॉपी पेन से, हाँ तो कर, फिर यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 5 17 5 जा 85, यहाँ पे 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, 0 यहाँ पे भी ऐसा कैसा है 3750, इसको इंटू 20 भी करना पड़ेगा, इंटू 20 कर देते हैं, 2 0 कैसे कैसे आ गए, यहाँ पे 20 लिखा है ना, 20 है ना यहाँ पे, ये 20 थोड़ी खाएगी तो 20 भी तो है। अब 0 0 ऐसा कैसा आ गया, 5 को 2 से किया 0 कैरी 1, 7 को 2 से किया 14 14 और 1 15 कैरी 1 7 75,000। अब देखो इसको एक और तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं, वही ट्राई करते हैं, सीपीयूपी नहीं, डायरेक्ट ओल्ड न्यू वाला, ओल्ड इनटू समथिंग, देखो लॉस हो रहा है, लॉस यानी माइनस, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इक्वल टू न्यू। अब इन दोनों में से न्यू कौन सा है, न्यू ये वाला है ना, एसपी, हाँ सीपी ओल्ड है और एसपी न्यू है, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है, तो अपन ने जितने में खरीदा और जितने में बेचा, तो खरीदा पहले बेचा बाद में, तो बेचने वाला क्या है न्यू और खरीदने वाला क्या है ओल्ड, खरीदने वाला पता नहीं कितना, इसको ऐसे छोड़ देते हैं इनटू 100 में से 15 गए 85 अपॉन 100 इक्वल टू न्यू कितना है 63,750, इसको यहाँ ले जाए उल्टा कर दे 100 और 85, ऐसे इसमें किया था ऐसे इसमें आ गया, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तरीका सब में काम कर रहा है, ऐसे किया था, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जो मैंने बताया वो भी सही है, जो पहले बताया वो भी सही है, उससे भी आंसर हो जाएगा, लेकिन वो लंबा है, इससे जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो 75 यही है वैसे, इसका आगे क्या, इसको काट देंगे, अभी काटा होगा, इसको 85 से डायरेक्ट ही काट दे, 85 से डायरेक्ट काटेगा कितना आ जाएगा 75, मतलब 750, तो 750 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 0 आ जाएंगे। अब देखो तो ओल्ड कौन है, ओल्ड हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और न्यू हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, जनरली तो ऐसा ही होता है, बाकी केसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो ओल्ड इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्लस 100 प्लस 12 अपॉन 100 इक्वल टू न्यू, ओल्ड कितना है 250 इंटू 112 अपॉन 100 इक्वल टू जो भी निकालना है वो, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 की टेबल में आ गया 5 बार, 5 आ गया 2 बार, 2 से इसको काट दिया
56 का 5 से किया 280। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो, पोस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। अब दोनों दिए हुए हैं। कम में बेच दिया ना, ये माइनस होगा, यानी माइनस होगा। पहले माइनस कर दे। हाँ डायरेक्ट लॉस निकाल लो, फिर लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो पहले माइनस कर दो। 63.5 का लॉस हुआ है। 63 या 62? ये तो बहुत 62.5 का हुआ है सर। 62.5 का हुआ है ना, 62.5 का। अरे माइनस कर दे भाई। 500 ही है, लिखना तो दे। अगर 62.5 का लॉस हो गया तो लॉस ऊपर लिख देंगे, है ना। लॉस तो इतना हुआ है ऊपर, कितने में से हुआ ये लॉस? 500 में से इंटू 100। 20 से 20 कट गए। पहले तो लॉस लिख देते हैं, लॉस कितने का हुआ? 62.5। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो इसको काटा पीटी कर दें। पॉइंट को हटा के नीचे एक जीरो लगा दो। अब यहाँ पे कितना आ गया? 625 और 50। तो वो एक बार 50, 125, तो दो बार 100 पॉइंट, यहाँ पे जीरो लग गया तो 12.5 आ गया। वापस करेंगे इसको, ठीक है। एक बार और कर लें। क्यों? तो क्या ऐसे ही करो। आया नहीं तुमको? अभी आ गया तो अभी और आएंगे, उसमें कर लेंगे। रुको अभी देखो, इसमें प्लस करने हैं। अब इसमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है और सेलिंग प्राइस भी, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 700 का। किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे 700 का। इसमें क्या जोड़ेंगे? ये आएगा 700 ही ना, मतलब इतने में खरीद दिया, 700 में 700 एक्स्ट्रा में बेच दिया, तो प्रॉफिट तो 700 का ही हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 700 लिख दो यहाँ पे। प्रॉफिट कितने पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू 100। 20 से 20 कट गए, 35 से ये कट गया। हाँ 7 से 5 बार कट गया ये। ऊपर क्या आ गया? 100/5। तो 5 से इसको कट दिया 2 बार, तो 20। दो ये तो पढ़ाई है। अब सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले ओल्ड इंटू 100 प्लस, क्योंकि माइनस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या है इस बार? प्लस 16/100 इक्वल टू न्यू इंटू 1392। तो न्यू कौन है? जो सेलिंग प्राइस है वो न्यू है। तो 1392 यहाँ पे लिखेंगे। तो कोस्ट ओल्ड यहाँ पे तो x लिख दो, इंटू 116/100। तो x इक्वल टू निकालेंगे तब इंटू 100 ऊपर 116 नीचे। अब 2 से काट दो इसको। अब इसको काटापीटी कर दो। 2 से कट गया 58। वो 50। इसको काट, ये तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। 6, एक आ गया 9, यहाँ पे भी एक आ गया 6। अब ये वापस 2 से कट रहा है, 2 से थोड़ी कट रहा है। 29 और ये 2 से कट रहा है 3, 3, 4, 8 वापस से। अब 29 से काट दो इसको पूरा ही। 348 को 29 से काट दो। 29 1 जा 29, 5 आ गया, 8 आ गया, 29 2 जा 58, तो पूरा आ गया 12। यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे 00। हाँ हाँ। अब लॉस परसेंट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो डायरेक्ट ओल्ड दे रखा है, और माइनस करने, तो ओल्ड इंटू 100 में से 28 गए, 100 में से 22 है ना। अपॉन 100। सही तो लिखा है ना मैंने। तो 20 से 20 कट गए, इक्वल टू न्यू, ये निकालना है। तो 72 को 4 से मल्टीप्लाई किया 288, 20 28800। 2 जीरो कटे हैं, 2 जीरो तो ऐसे कैसे रहेंगे? तो 2 जीरो तो ऐसे कैसे उतार दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। लॉस ही दे रखा है, तो लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये सब पहले माइनस हुआ है तो माइनस कर दो। 0 में से 1 गया
9 9, हाँ यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, 7, हो गई। ये हो गया 8 की जगह 7, 7 में से 5 गए 2, बस चुप रहे। 279 अपॉन आएगा 8 1860 इंटू 100, 1 0 से तो 1 0 कट गया। हाँ अब इसको कैसे काटने? 9 से काट दे, 2 से काट दो, 2 से तो कट ही नहीं रहा ना ऊपर कट रहा वाला। है ना। चलो सर ये कट इसको, जाएगा। हाँ। 5 5 और ये 9 और 1 3। 9 और 1 3, हाँ 9 और 3, ये दोनों कैसे कट रहे हैं? 3 से कट जाएंगे अब। 31 ये आ जाएगा 31, ये 3 से काट के 93 93 आ गया डायरेक्ट। हाँ तो इसको 3 से काट दो, इसको इससे 31 पे 3 से किया 93 आ गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 15 आ गया। तो 15% का लॉस हुआ। आगे हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड प्रॉब्लम। ये आने चाहिए क्योंकि ये अभी तो तुमको लग रहा है कि 9th क्लास वालों में शायद काम आए नहीं आए, काम तो आएंगे ये, है ना। इसी से आनी चाहिए, परसेंटेज निकालो। डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएंगे ना, लेकिन एग्जाम में तो इस तरह की चीज़ आती है। कैलकुलेशन आएगी एग्जाम में, तुमको कैलकुलेशन कौन सी आती है? डेविन हैज अ फर्नीचर स्टोर है उसके पास, ही सोल्ड, डेविन हैज अ फर्नीचर स्टोर, ही सोल्ड अ शू रैक रिसेंटली फॉर इतने रुपए। ही सोल्ड का मतलब उसने बेची इतने के अंदर, ठीक है ना। बेची मतलब ये क्या दे रखा है? एसपी, टेपी सॉरी, हाँ। और कॉस्ट खरीदा कितने में है? 2300, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है, तो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे। 1150 तो ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया? 2300 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 23 की टेबल में 115 कितनी बार आ गया? 5 बार। 0 ऐसा कैसा? बस भाई बस यार, ठीक है, अच्छी बात है। गलत हो रखेगा, इसको गलत कर दो फिर। आगे चला रखा है। अरे गलत था ये, नया सवाल करूंगा मैं। वो बात भी सही है, तो नया आएगा तो ये आ जाएगा तुमको, यार सिखा देंगे। तुम्हारे कोई लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। एमिली सेकंड हैंड कार कॉस्ट, सेकंड हैंड कार है इतने की आई। एसपी, रुक जा सीपी नहीं है ये अभी, एसपी है। अभी सीपी नहीं है, अभी नहीं है ये सीपी, क्योंकि इसमें आगे भी कुछ दे रखा है। उसने ना इतने रुपए और लगाए इसके ऊपर। इसका मतलब जो ओरिजिनल सीपी है ना, वो इन दोनों को मिला के आएगा। कितना आया? 4,70,000। 4 लाख इतना है ना सीपी उसका, ओरिजिनल सीपी, क्योंकि इतने की तो उसके पड़ी, लेकिन वो खराब कंडीशन में थी, तो उसने सुधारा उसको। तो कितने रुपए लगे सुधारने के? 1,20,000 जरूर लग गए। तो कितने रुपए लगे टोटल? 4 लाख। असली में उसके इतने की पड़ी नहीं, 15 लाख की आवे। तो उसको कितने की पड़ी? फोन ही लेती। इतने की पड़ी, लेकिन फिर भी उसको लगा कि यार मजे नहीं आए। सेकंड हैंड कार में क्या ही मजे आते हैं। तो उसने क्या हुआ? बेच दी, लेकिन क्या में? 10% लॉस में बेच दी। तो अब इसमें क्या करें? 10% का लॉस कर दें। तो 100, ये ओल्ड है, ओल्ड इंटू 100 माइनस 47,000 आ गया आंसर। अब इसको क्या करें? ये आ जाएगा जो आंसर आएगा वो। तो 100 में से इस 2 0 से 2 0 कट गए, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो। 4700, ये 90 पे आएगा, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 0 2 0 तो आगे 3 0, ये 2 0 और ये 1 0, ये 3 0 तो ऐसे कैसे लिख दिया। 9 को इससे किया 63, 63 का 3 कैरी 3, ये कितना आ गया? 36 और 6 42। तो 4 2 3 1 2 3। अब इसको एक और तरीके से क्या कर सकते थे? तुमको ये पता है कि 10% का लॉस हुआ कितने में? 4 7 हाँ 4,70,000 में। तो 4,70,000 और आगे 1000, इसमें 10% का लॉस हुआ।
तो इसका 10% का मतलब 1 जीरो कम कर दो, तो आगे 4 जीरो की जगह 3 जीरो लगा दो और 47। इतना लॉस हो गया उसको, इतना कम कर दो इसमें। 0 0 0 3 6 6 में से 4 गए 2। सर ये कर लेते फिर। हाँ ये भी कर सकते हैं, है ना, एक ही बात। पहले कटा वो। लेकिन ये सब में काम नहीं करता ना, इसलिए ये सब में काम, हाँ इसलिए फॉर्मूला बना है, सब में काम कर जाए। निधि सेल्स म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेचती है। मजे आ गए। शी सोल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड फॉर इतने रुपए। शी बॉट द कीबोर्ड फॉर इतने में, मतलब खरीदा तो ज्यादा में था, बेच दिया कम में, तो कितना लॉस हुआ? 900 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ? हमेशा जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, या प्रॉफिट होता है वो भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू 100। 2 से 2 गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, इससे कट गया 15 बार। इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द लॉस पर 100? तो पर 100 को या पर सेंट एक ही बात होती है, सेंट को 100 ही बोलते हैं। क्या आंसर आएगा? 15। अब मार्टियो इज एन, जो भी नाम है इसका, अनसक्सेसफुल बिटकॉइन इन्वेस्टर। अनसक्सेसफुल का मतलब वो लॉस ही लेता है, तो उसको लॉस कितना हुआ? 93% का लॉस हुआ, है ना, बाई सेलिंग अ बिटकॉइन। उसने बिटकॉइन कितने में बेचा? ये दे रखा है, बिटकॉइन बेचने वाली चीज दे रखी है, मतलब ओल्ड इंटू 100 माइनस क्या करेंगे? 93 अपॉन 100 इक्वल टू क्या आया? न्यू। ओल्ड निकालना है, ओल्ड मतलब सीपी निकालना है, कितने में खरीदा था, तो 100 को ऊपर ले जाएंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे ले। अब 7 पे से काट दिया, 7 9 जा, 7 1 जा 9100। इसका मतलब ये हुआ कि उसने खरीदा कितने में था? 9100 में, और बेच दिया कितने में? 637 में खाली। लेकिन इलाज नहीं है, कल को मान लो खाली 37 रुपए रहे, कभी कभी ऐसा भी होता है, खाली 37 रुपए रहे तो जीरो हो जाए, होता ही है उसमें, होता है। जैसे तुम बिजनेस खेलते हो, कभी गेम खेलते हो, तो 2000 रुपये तुमने इन्वेस्ट किए, मिलता क्या है? कुछ नहीं, तो 100% का लॉस हो गया ना। आगे देखो, केल्विन, जिस कैरम भी खेलते हो, तुम्हारे पास पहले पहले 9 गोटियां होती है, लेकिन दूसरा ले जाता है, तुम्हारे पास क्या बचता है? केल्विन wants to sell a basic बैडमिंटन किट टू हिज फ्रेंड्स। एक बैडमिंटन की किट बेच रहा है फ्रेंड्स को। इन दैट किट ही पुट्स 2 रैकेट वर्थ ऑफ 140 ईच एंड शटलकॉक। शटलकॉक कितने की है? 80 रुपए की, और वो चाहता है कि प्रॉफिट कितना हो? 25%। तो पहले तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे तो ये तो आ ही जाएगा। न्यू पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछी है, अब बात है सीपी कितना होगा? 80 नहीं, क्या? 220 होगा क्या? नहीं, 140 280 प्लस नहीं, चुप रहे, क्या? नहीं, एक बात बता, इसने दे रखा है 2 रैकेट हैं, तो और एक आगे थी, एक 140 का है, तो एक 280। चिल्ला मत कर, धीरे बोला, 280 ये समझ में आया। क्या तो क्या आएगा? 140 का एक रैकेट, दूसरा रैकेट भी 140 का, और एक शटल 80 रुपए की। जोरा इसको आ रहा है, इसकी एक्टिंग कर रहा हूँ मैं तो। 0, ये कितना आ गया? है यहाँ पे कैरी एन और यहाँ 360, तो 360 इंटू 125 अपॉन 100। अब काटापिटी कर दो, 0 से 0 कट गया, और
इसको पूरे काट दो ना, इसको जीरो से काटते नहीं है, जीरो यहीं छोड़ दो। 5 से काट दो, इसको पूरे 30 से काट दें, हाँ। 25 से काट दें, 25 चौक 100, 25 5 125, 4 को काट दो 36 से, 9 बार 90, 90 को 5 से किया 450। 45 से मेरा सही था 750 तो 50 मेरा भी सही है। आगे देखो, वो का है। अब सुनो सवाल कैसे करेंगे इसको। सेम ही सवाल है, ओल्ड इनटू इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी होगा प्रॉफिट, आई मान लो, आई मतलब इंटरेस्ट, अपॉन 100 इक्वल टू न्यू, इक्वल टू न्यू, इनटू बोल रहे हो तो ये ओल्ड। अब ये इन दोनों का मतलब समझो इसके अंदर। ओल्ड का मतलब जैसे मान लो मैंने है ना किसी से ब्याज पे पैसे लिए, क्या लिए, ब्याज पे पैसे लिए 10,000 रुपये, कितने लिए 10,000 रुपये, और साल का ब्याज है 10%, कितना ब्याज साल का 10,000 ब्याज, 10% है, 10%। अब इसमें अंदर 100 प्लस अगर 10% इंटरेस्ट हो तो 10 जोड़ देंगे, अपॉन 100 इक्वल टू जो भी आएगा वो आ जाएगा, क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये आ गया 100 इंटू ये क्या आ गया 110, 11 को 1 से किया 11, 1 2 3 जीरो, 11,000 आ गए। 11 अब इसको क्या कर सकते थे, एक इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, जो ओल्ड है वो क्या है अपना प्रिंसिपल, जो न्यू है वो अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट, अमाउंट मतलब टोटल रुपए, एक साल बाद में कितने रुपए मिलेंगे वो है अमाउंट। है तो नहीं 825 है तो शांति रखिए पर, अमाउंट क्या है ये टोटल रुपीस टोटल रुपीज, एक साल बाद क्या मिलेगा। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, प्लस जैसे हम 10,000 थे, 10,000 के 11,000 हो गए साल भर बाद में, तो जो 1,000 है वो क्या है एक्स्ट्रा रुपए, तो 1,000 इंटरेस्ट है, समझ में आ गया, 1,000 इंटरेस्ट है। तो देखो सवाल, 1,000 रुपये जुड़े ना बावड़ी। अब देखो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 11, इस 11 को देखते ही तुमने क्या दिमाग लगा लिया, 100 प्लस 11 करना है अपॉन 100, नहीं 11 नहीं करना भाई, 3 साल है तो 3 साल में पहले साल में 11 बढ़ गए, फिर वापस 11 बढ़ गए, फिर वापस 11 बढ़ गए, कितने हो गए 33, यहाँ पे 11 नहीं आएगा, क्या आएगा 33 आएगा। ये बात समझिए ना कैसे आएगा, शांति रख, समझा रहे हैं। पहले साल में कितने बढ़े 11%, और सिंपल इंटरेस्ट है मतलब हर बार 11 ही बढ़ेंगे, तो 11 11 11 कितने हो गए 33, तो प्लस करेंगे ओल्ड इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, तो पी में कितना आएगा 33 आएगा ना कि 11 आएगा, क्योंकि 3 बार बढ़े 11 11, तो 33 आ गया, 100 प्लस 33 अपॉन 100 यहाँ पे। अब टोटल इंटरेस्ट का दे रखा है 825 इंटरेस्ट दे रखा है 825, इसको ना एक काम करें, सिर्फ इंटरेस्ट दे रखा है अपने को, इसमें भी सिर्फ इंटरेस्ट ले लें, 100 में 33 बढ़े ना तो अपन 100 को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ से देखो मैं तुमको 2 फॉर्मूले बताता हूँ, अगर यहाँ पे 100 को लेंगे, यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल, यहाँ पे आएगा अमाउंट, अगर यहाँ पे 100 को कंसिडर करते हैं तब तो आएगा यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे आएगा अमाउंट। अगर 100 को कंसिडर करते ही नहीं है, 100 को भूल जाओ, सिर्फ 33 लिखें, 100 लिखें, यहाँ प्रिंसिपल लिखें, यहाँ पे इंटू कर दें, यहाँ पे आएगा सिर्फ इंटरेस्ट। मतलब अगर 100 को भूल जाएं मतलब ये अपना प्रिंसिपल है और ये अपना इंटरेस्ट है, तो इसमें 100 को भूल गए ना, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तभी तो अमाउंट आता है, तो इसमें प्रिंसिपल हटा दिया तो सिर्फ इंटरेस्ट बचा। मतलब ये फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो। ये कब करेंगे अमाउंट के लिए, और ये करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट के लिए। एक इजी फॉर्मूला याद करा देता हूँ तुमको, वो बहुत काम आएगा तुम्हारे, क्योंकि पेपर में यही करके आना है, और वो क्या है पीआरटी, पीआरटी इक्वल टू एसआई, पीआरटी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और आर क्या होता है परसेंटेज में, इसलिए अपॉन 100 भी लिख देंगे, पीआरटी अपॉन 100 इक्वल टू एसआई। तो
ये फॉर्मूला भी सही है। और अगर तुमको इसमें कुछ खब्बी है तुम्हारे तो क्या करो, पी तो यहीं छोड़ दो और यहाँ पे जो आर टी लिखा है इसमें लिख दो 100 प्लस आर टी, क्योंकि अब इस बार एस आई की जगह अमाउंट निकालना है। तो पी का मतलब ओल्ड है, 100 प्लस आर टी का मतलब इंटरेस्ट है, और 100 अपॉन में है ही इक्वल टू क्या आ गया, अमाउंट। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो इसके अंदर। ये नीचे वाला तो पुराना वाला है, ओल्ड इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100 इक्वल टू न्यू। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये अमाउंट निकालने के लिए जल्दी काम आएगा और ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जल्दी काम आएगा, दोनों सही है। तो देखो स्क्रीनशॉट भेज देना, ये लो भेज देंगे अभी। तो देखो पी कितना है, प्रिंसिपल पता नहीं, पी को पी छोड़ दो। आर कितना है, 11 अपॉन 100 आर इंटू टाइम, टाइम कितना है 3। तो पी आर टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 825। तो पी निकालना है, 825 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 3। 11 पे से काट दिया, 11 पे से काट दिया, क्या आ गया 75। 3 को 75 से भी काट दिया, कितना आ गया 25। 25 को 100 से किया 2500। आगे देखो प्रिंसिपल पीरियड टाइम टोटल अमाउंट दे रखा है इस बार। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट निकाल सकते हो पहले, लग सकता है। तो लगाएंगे कब, जब पहले अपने को इंटरेस्ट बताओ। तो इंटरेस्ट कैसे पता होगा, नहीं नहीं रेट निकालना है, रेट आर निकालना है। तो सर वो पीआरटी वाला तो लगेगा, तो पीआरटी वाला लगाएंगे, लेकिन पहले इंटरेस्ट तो निकालें। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पीआर कर देंगे प्रिंसिपल को अमाउंट, हाँ माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को अमाउंट से, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 11349 और प्रिंसिपल कितना है क्या, पीआरटी अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है कहाँ, दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ना तो पूछा है ना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना इससे, जब निकल सकता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकल सकता है। उसमें आर है क्या, इस बार आर है क्या अपने पास, ये निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा, आर ही नहीं है। अरे इसको कर दिया 9, 4 ये नहीं, ये थोड़ी सी, ये तो 3 होगा, हाँ 13, यहाँ जाएगा 10, 10 में 7 गए 3। अब पी आर टी इक्वल टू 3549। पी कितना है 7800। आर कितना है पता नहीं, आर अपॉन 100 लिख दो, इंटू टी कितना है 7 इक्वल टू 3549। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 78 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, और 7 भी मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, डिवाइड। आर इक्वल टू 3549 अपॉन 78 भी नीचे आ गया, 7 से कट जाएगा, तो 7 से कट गया, 7 5 जा 35, 507। तो 78 से भी कट जाएगा। 8 की टेबल में लास्ट में 7 कितनी बार आता है, 8 की टेबल में लास्ट में 7 आता है क्या, नहीं आता। तो पॉइंटों में आएगा इसका मतलब आंसर, तो लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 507, यहाँ पे आ गया 78। इधर आगे बढ़ा दे। हाँ 78। अब 78 की टेबल में 500 तो पूरा पूरा आएगा नहीं, 6 बार कर लें इसको, 6 बार। तो 6 8 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 6 7 जा 42, 42 और 4 46। 7 में से 8 गए 9, और यहाँ पे क्या बच गया 3 आएगा नीचे, हाँ पॉइंट लग गया, 0 लगा दिया, ये आ गया 5 बार। 5 को 8 से किया 0, 4 कैरी,
5 को 7 से किया 35, 35 और 4 39, पूरा पूरा आ गया। क्या आंसर आ गया? 6.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6.5। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, सर टोटल अमाउंट इंटरेस्ट पूछा है, और आफ्टर कितने ईयर? 3 ईयर। तो पी आर टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। पी कितना है? पी आर टी इक्वल टू ऐसा है। पी कितना है? 7800। आर 9.5 अपॉन 100 इंटू 3 इक्वल टू, तो पॉइंट हटा दिया, नीचे जीरो लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब सिंपल इंटरेस्ट इस पे से काट दें, यहाँ पे नीचे 2 ऊपर 5, 5 नहीं ऊपर 19, ऊपर 19, 2 से इसको काट दो 39। अब 39 को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 39, 19 को 3 से किया 19 है, 9 थोड़ी है, 27 है। अब 9 ये आ गया 63, ये आ गया 21 और 45 66, और इसको इससे किया 15। मतलब देखो कैसे करते हैं, पहले इसको कर दो 63, फिर इन दोनों को कर दो आपस में 21 और 45, 21 45 कितने हो गए? 66, फिर लास्ट के 2 इनको कर दो, 3 और 5 15। इसको 6 यहाँ पे चला गया, 3 ऐसा कैसा 6 यहाँ पे गया 72, 72 का 2 ऐसा कैसा 7 भी यहाँ पे गया 22, 7 यहाँ पे गया 22। तो कितना आ गया इंटरेस्ट? 2223। आज इतने कराएंगे, यही लास्ट, नहीं आया? अरे मल्टीप्लाई करना खाली इन दोनों को, मल्टीप्लाई करना तो आता है, तो वो भी करना है, अपने हिसाब से कर लो मल्टीप्लाई। 39 और 57, 7 को 9 से किया 63, 6 कैरी 21, हाँ तो वही 2223 ये लिखा है, ठीक है, ये आ गया ना, ये आ जाएगा तुम्हारा भी। तो 2223 में ये जोड़ दो ऊपर वाला, 2223 में 7800, तो 23 ऐसा कैसा 10, 1 कैरी 10, 10,023 जाएगा टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट दे रखा है, तो पहले तो इन दोनों को माइनस कर दें, इंटरेस्ट निकाल लें। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8 में से 0 गए, 8 7, 6 में से 6 गए, 6 में से 3 गए, और 1 1378 आ गया अपना इंटरेस्ट। तो P कितना है? 5300 P इंटू R कितना है? 6.5 अपॉन 100। E कितना है पता नहीं, E इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1378 दे रखा है ना, अभी तो निकाला सिंपल इंटरेस्ट, माइनस किया तो पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए। अब T निकालना है, इसको से काट दो 13/2। अब नीचे वाला अपॉन 2 है, वो तो ऊपर चल जाएगा, 37 78 के इंटू में चला गया तो 2 बट्टा 53 इंटू 13 से ये कट गया, 1 जा 0 6, 53 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा 2 4, टाइम कितना आ गया? 4 साल। ठीक है, रुक जाओ बेटर, यही है, सेम ही सवाल है, बस लैंग्वेज में दे रखे हैं, सेम ही सवाल है। आओ चाय नींद अब, यू नीड कल कर लेना, चलो ठीक है, हो गया, नहीं कर रहे।